आ रहा है कि मुझे 3 लाख रुपए का ऑर्डर मिल रहा है। देखें जी, ये तो सब किस्मत की बातें हैं, और जब किस्मत क्लिक कर जाती है तो सब ख्वाब पूरे हो जाते हैं और सब दरवाजे खुल जाते हैं। वैसे आपको देख के मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत भरोसे के काबिल खातून हैं, और ऐसे ही लोगों के साथ काम करने का हमें बहुत मजा आता है जो भरोसे के काबिल होते हैं। ये बहुत शुक्रिया। दरअसल मैं ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ। आप बस थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं घर वालों को जी मैं पानी भिजवाती हूँ आपको। इतना तैयार हो के पौनी शोनी बांध के जो आया है, ये कारोबार करने आया या मॉडलिंग? इसका इलाज करना पड़ेगा, किसी बहाने से घुसता हूं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। अच्छा सुनो, मैडम के साथ डिस्कशन थोड़ी सी लंबी है, तुम ऐसा करो चाय भी ले आओ। नौकर नहीं हूँ इस घर का। तो माली हो? माली भी नहीं हूँ। तो चौकीदार हो, जो भी हो, बदतमीजी तो ना करो। अबे चौकीदार भी नहीं हूँ इस घर का मैं। जो भी हो, इतना कड़के बात क्यों कर रहे हो? जमील, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यही तो मैं कह रहा हूँ, एक तो आपका नौकर खुद ही आ गया, ऊपर से बदतमीजी कर रहा है। एक तो गरीब, ऊपर से बदतमीज। नहीं, ये नौकर नहीं है। तो माली है। नहीं, माली भी नहीं है। जो भी है, इस घर का नौकर नहीं। क्या मतलब आपका? ये मेरे शौहर है। ये शौहर है? इतनी बुरी किस्मत। अब फिर बदतमीजी, मेरी बीवी के सामने मुझे ही जलील कर रहा है। माजरत के साथ भाई साहब, मुझे नहीं पता था कि आप मैडम के हस्बैंड हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो बहाने बहाने से लड़कियों से बातें करते हैं। भाई साहब, कोई गलत फहमी हुई है आपको। मैं यहाँ कारोबार के सिलसिले में ही आया। जमील चुप कर जाओ, इनके साथ मेरा। क्योंकि मैं ऐसे मर्दों को जानता हूँ जो अपनी बीवियों से मार भी खाते हैं, लेकिन बहाने बहाने से लड़कियों से बातें करते हैं और उन पे पैसे भी खर्च करते हैं। देखें, ये सब मर्द एक जैसे नहीं होते, और वैसे मुझे ये सब बात करने के लिए 3 लाख रुपए का चेक देने की जरूरत नहीं थी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं किसी गैर मर्द की अपनी बीवी से गुफ्तगू बर्दाश्त नहीं कर सकता। जमील, ये क्या किया तुमने? अंबर, ये मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि तुम किसी ऐसे आदमी के साथ अपना कारोबार करो जो मुझसे ज्यादा स्मार्ट हो। देखिए, मुझे लगता है कि मैं गलत था। आपकी किस्मत के दरवाजे अभी तक पूरी तरह नहीं खुले, और जहां तक बिजनेस की बात है तो वैसे वो हम आपकी शौहर की परमिशन के बगैर नहीं कर सकते। और भाई साहब, मैं यहाँ कारोबार के सिलसिले में आया था, अपनी गलतफहमी दूर करने। खुदा हाफिज। 1 मिनट। अब क्या है? चेकबुक। थैंक यू। जमील, ये तुमने अच्छा नहीं किया। अभी पूछता हूं मैं इसको। जमील, जमील। जी भाई। ये क्या गलत हरकत की है तुमने? तो क्या करूं, एक बंदा कारोबार के लिए पैसे दे रहा है और बहाने बहाने से मेरी बीवी से बातें कर रहा है। ये मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि एक गैर मर्द मेरे ही घर में आके मेरी बीवी से बात करे। अच्छा, आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, और वो जो आपके इतने सारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बर्दाश्त करती रही हैं वो ठीक है। बाबा, मैंने ही कहा था उनसे ये बिजनेस शुरू करने का। आजकल बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे खवातीन के लिए, तो वो क्यों ना अवेल करें? क्या प्रॉब्लम है? भाई है ना प्रॉब्लम। एक बंदा मेरी बीवी के साथ फोन पे चैटिंग कर रहा है, और कौन से मर्द हैं जो 3-3 लाख रुपए औरतों को बांटते फिरते हैं? ये वही आदमी है जो अपनी जिंदगी के बारे में, अपनी फैमिलीज के बारे में और अपने बिजनेस के बारे में सीरियस होते हैं। लेकिन आप तो नहीं है ना, तो आपको नहीं पता। बिल्कुल सही कह रही बेटा। और एक बात और कहूं मैं तुझे, कभी भी कोई गलत आदमी किसी के घर जाकर बात नहीं करता। बात वही आदमी करता है जो अपने कारोबार में संजीदा हो।
बाकी तो मर्द तेरी तरह के होते हैं जो छुप छुप कर वॉशरूम में औरतों को पॉली मिलाते हैं और उनसे अपनी डेटें फिक्स करते हैं। ये तो शुक्रगुजार होना चाहिए अपनी बीवी का जो 20 साल से तुझ जैसे आदमी को बर्दाश्त कर रही है। देखिए अपनी हरकतें, हर दूसरे हफ्ते किसी ना किसी लड़की के साथ पकड़े जाते हो और जलीलो ख्वार होते हो। बाबा मैं तंग आ गई थी अंबर चाची को ऐसे रोते रोते देख के। उन्होंने कुछ नहीं मांगा कभी भी, क्या सिर्फ इतना कि लॉयल्टी, और क्या आप उनसे झूठ ना बोले, क्या आप उनको थोड़ा सा वक्त दें, बस यही मांगा था उन्होंने आपसे। अब जब उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, जिंदगी का एक और मकसद मिला है, तो वो क्यों ना अवेल करें। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सही कह रही हो। और एक और बात तुझे कहूं मैं, वो आदमी अंबर से पहले मुझसे मिला था और बड़ा खानदानी लग रहा था। हर आदमी तेरी तरह गिरा हुआ नहीं होता। अंबर कारोबार करेगी और मैं देखता हूं मेरे होते हुए उसे कौन रोकता। क्या जिम्मे चाचू, आपके लिए तो अब खुला मैदान है, वो तो अब बिल्कुल आपके रास्ते से हट ही गई है। आप तो जो बिजी हो गई है कि मुझे ही टाइम नहीं देती। अब तो मुझे खाने का भी नहीं पूछती वो। मतलब वो वही कर रही है ना जो आपने उनके साथ 20 साल किया। अब वो आपके साथ हो रहा है तो आपको बुरा लग रहा है। सोचें उनके दिल पे क्या गुजरती होगी जब आप ऐसे करते होंगे। और आपको क्या लगता है वो ये सब कुछ खुशी खुशी कर रही है जम्मी चाचू? मजबूरी में करे, लेकिन शुक्र है कोई तो रीजन बना। वो ये कारोबार करेंगी और आप नहीं रोकेंगे इन्हें। बिल्कुल, अंबर कारोबार करेगी और मैं देखता हूं मेरे होते हुए उसे कौन रोकता है। बाबा मैं अंबर चाचू से बात करके आती हूँ। इतनी अपसेट हो गई है वो इनकी वजह से, पहले जैसे कम थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है आपकी। आदमी में थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए।